लड़ेगी और चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे, किसी को हराने के लिए नहीं। आरएलपी ने चुनाव लड़ा है, बिल्कुल संघर्ष में से चुनाव निकाल करके आएंगे, जैसे शेर के जबड़े से शिकार निकालना हो। अगर दातारामगढ़ की बात हो तो सक्रिय ग्राउंड रूट पर काम कर रहे हो, क्या लगता है इस बार दाताराम में आरएलपी बड़ी मजबूती से टक्कर देगी? धरातल पे काम कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट यही है, लोग दुखी है सबसे, बोल रहे चारा लाओ, बस चारा को वोट करेंगे। दिक्कत का अब ये रहेगी, प्रत्येक बूथ पे जाके आरएलपी को मजबूत करेंगे हम लोग और बड़े स्तर के ऊपर काम करेंगे, ताकि आम जनता, वोट है गरीब जनता के पास और उनकी सुनने वाला जो होगा, जो जनता उसी के साथ होगी। ये फाइनल सब सोशल मीडिया का जमाना आ गया, लोग एक्टिव हो गए। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। आरएलपी ने आज अपना चौथा स्थापना दिवस मनाया। युवा कार्यकर्ताओं में खासा जोश नजर आया। युवा प्रदेश मंत्री दिनेश ठेठ ने विधानसभा चुनाव को लेकर हुकार भी भरी। शनिवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी ने अपना चौथा स्थापना दिवस पूरे प्रदेश में मनाया। सीकर में भी बड़ी संख्या में आरएलपी से जुड़े कार्यकर्ता जुटे। युवा प्रदेश मंत्री दिनेश ठेठ ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आरएलपी की मजबूत दावेदारी की बात कही। वहीं आरएलपी कार्यकर्ताओं ने केक भी काटा और एक दूसरे को बधाइयां दी। साथ ही बाइक रैली के माध्यम से आरएलपी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया। देखिए सीकर से सीधी तस्वीरें। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। मोटिवेशन दे रहे हो कि धरातल पे जाके काम करना है, तो मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा आप तमाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिले के कार्यकर्ताओं को। एक्चुअल में मैं भीमसेना का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरी इतनी मदद नहीं कर पाते जितनी मदद और जितनी मदद की अपेक्षा मैं हनुमान जी पहलवान से करता हूँ। और उन्होंने मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य होने के नाते आप सबका अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का स्थापना दिवस, चौथा स्थापना दिवस, सीकर के तमाम आरएलपी से जुड़े हुए पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। बड़ा उत्साह है, केक भी काटा गया है और जीत का मंत्र भी यहाँ फूंका गया है। यहाँ तमाम पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारी है, बात करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं जिला अध्यक्ष से बात करूंगा। आरएलपी की जहाँ बात होती है तो यूथ चेहरे ही सामने आते हैं और जब आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो यूथ ही नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि युवा जोश आरएलपी का दूसरा नाम? नहीं, आरएलपी का जो थीम है वो युवाओं की बनी हुई पार्टी है, लेकिन आप देख रहे हैं बुजुर्गों का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। आज भी हमारे कार्यक्रम में खूब सारे बुजुर्ग आए हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा, युवाओं का जोश होगा, तभी पार्टी आगे बढ़ पाएगी। हाँ, ये बात सही है कि हमारी स्ट्रेंथ है वो युवा ही है। अगर सीकर के परिदृश्य में बात चल रही थी कि 8 सीटों पर आरएलपी फाइट करेगी, 100% 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मजबूती से लड़ेगी और चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे, किसी को हराने के लिए नहीं। जब हम जीतेंगे, आरएलपी जीतेगी, तो सारी पार्टियां धराशायी होती है, अपने आप पत्थर के पत्तों की तरह बिखर जाएंगी। आरएलपी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हर बात रूट की बात करती है, मैनेजमेंट की बात करती है। मैं आपसे ये जानूं क्योंकि मैनेजमेंट से जुड़े हुए 8 सीटों की बात हो रही, कोई रोड में बना हुआ है, कोई मैनेजमेंट बना हुआ है कि आप जीत निकाल लोगे? देखिए, आरएलपी के साथ इसमें पढ़ा लिखा नौजवान जुड़ा हुआ है, कुछ शिक्षित नौजवान जुड़ा हुआ है और वो काम करने की शैली को और हमारे सुप्रीमो आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल की कार्यशैली को बहुत बखूबी जानता है। और आप जितने भी चुनाव देखेंगे, जहाँ जहाँ आरएलपी ने चुनाव लड़ा है, बिल्कुल संघर्ष में से चुनाव निकाल करके आएंगे, जैसे शेर के जबड़े से शिकार निकालना हो। वो हमारा मैनेजमेंट ही है। मेरे जिला परिषद के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों के लोग मैनेजमेंट देखने के लिए आते थे कि आखिर ये कर क्या रहे हैं, और लास्ट के 10 दिनों में तो उन्होंने स्वीकार कर लिया था। उनके बड़े नेताओं ने, कांग्रेस और भाजपा दोनों के बड़े नेताओं ने अपने लोगों को ये कह दिया था कि आरएलपी जो कर रही है वो करने लग जाओ, अपना काम हो जाएगा। मन से आपका दातारामगढ़, और कहते हैं भाजपा ने कभी कमल नहीं खिलाया और कद्दावर कांग्रेसी नेता नारायण सिंह का क्षेत्र है और आरएलपी का आपका नाम वहाँ जोड़कर देखा जा रहा है। वो आरएलपी का कोई न कोई साथी चुनाव लड़ेगा और बहुत मजबूती के साथ लड़ेगा। ये तो कार्यकर्ताओं की भावनाएं थी, मेरे से स्नेह रखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आरएलपी का कोई न कोई साथी, जो भी हमारा प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व तय करेगा। आदरणीय मनीष जी प्रदेश महासचिव यहाँ मौजूद हैं, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी हैं, कोई भी कार्यकर्ता लेकिन चुनाव जरूर लड़ेगा और उनको छत्ते का दूध याद दिलाएंगे। सवाल आप ही से सुनूंगा जी। एक शिक्षा का सेक्टर जहाँ बात आती है, एजुकेशन सेक्टर की बात आती है, उनसे भी जुड़े हुआ और साथ एक शिक्षित चेहरा के तौर पर आरएलपी आपको स्वीकार करती है।
एक मोटा तौर पर आरएलपी में बदलाव की जहाँ बात होती है, कहते हैं कि एक जाति विशेष को जोड़ लेते हैं। अगर कोई नकारात्मक बात हो, मीडिया में हम लोग भी इस बात को ही देखते हैं। क्या लगता है कि अब उस आरोप से पार्टी बाहर निकल रही है? देखिए, ऐसा कहते हैं कि लोग जब बरगद की ऊंचाइयों से हार जाते हैं तो उसकी जड़ों पे प्रहार करने लग जाते हैं। हनुमान जी के कद से और उनकी कार्यशैली से हमारे विरोधी घबराए हुए हैं और यही वजह कि जाति विशेष का तमगा लगाने की कोशिश करते हैं। हमारे 3 एमएलए हैं, 3 में से 2 एमएलए दलित समाज के हैं। जाति विशेष की पार्टी कहाँ हुई? अभी यहाँ से मन से 10 उद्बोधन हुए हैं, उनमें से 8 उद्बोधन अलग अलग समुदायों के हुए हैं, अलग अलग जातियों के हुए हैं। हमारे प्रदेश नेतृत्व का देख लीजिए, जिला नेतृत्व का देख लीजिए, तो ये सिर्फ उस बड़े बरगद से हारे हुए लोग उनकी जड़ों पर गलत तरीके से कुठाराघात करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें वो कभी शामिल नहीं होंगे, कभी कामयाब नहीं होंगे। बंस साहब ने बहुत सारे ऐसे दृष्टांत सुने होंगे। हमारा काम फिर भी हनुमान जी लेट करें, अन्य जातियों का, अन्य धर्मों का काम वो पहले करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ी धर्मनिरपेक्षता की और जाति व्यवस्था के खिलाफ की कोई पार्टी हो सकती है। दिनेश जी, अगर दातारामगढ़ की बात हो तो सक्रियता ग्राउंड रूट पर काम कर रहे हो, क्या लगता है इस बार दाताराम में आरएलपी बड़ी मजबूती से टक्कर देगी? बिल्कुल मजबूती से आएंगे, बड़ा चढ़ आएगा। 100% पहले भी बोलता रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ। अभी आपका संबोधन रिकॉर्ड कर रहा था, आप बता रहे थे कि दातारामगढ़ में मून सर के लिए बोल रहे थे। क्या लगता है कि मना पाओगे? अभी मेरी बात में तो थोड़ा बहुत देखो, कार्यकर्ताओं के अनुसार ही मून साहब चलते आए हैं। जिला परिषद में मना लिया, एमएलए में भी मना लेके कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, दातारामगढ़ से ही सवाल करूंगा मैं। दाताराम को जीतने के लिए कोई विशेष क्या कर रहे हो आप? विशेष धरातल पे काम कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट यही है, लोग दुखी है सबसे, बोल रहे चारा लाओ, बस चारा को वोट करेंगे। दिक्कत क्या है? आज जो आप लोगों ने चौथा जो स्थापना दिवस मनाया है पूरे राजस्थान में, विशेष तौर पर सीकर में, पूरा थोड़ा थीम के बारे में बताइए, क्या थीम रहेगी अब आपकी? हमारी थीम अब ये रहेगी, प्रत्येक बूथ पे जाके आरएलपी को मजबूत करेंगे हम लोग और बड़े स्तर के ऊपर काम करेंगे, ताकि आम जनता, वोट है गरीब जनता के पास, और उनकी सुनने वाला जो होगा, जो जनता उसी के साथ होगी। ये फाइनल सब सोशल मीडिया का जमाना आ गया, लोग एक्टिव हो गए, जो काम करेगा वो दिखेगा सबको। ये आरएलपी के तमाम जो कार्यकर्ता है, मेरे पास तो मनीष जी भी है, बात कर ले तो मनीष जी, महासचिव के बतौर बड़ी जिम्मेदारी होती है, पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी अब आपके कंधे पर है। क्या इस बार बड़ा बदलाव होगा और जिताने की जिम्मेदारी हमारे सुप्रीमो पे है, बेनीवाल साहब पे। गांव के आखिरी छोर पे बैठा व्यक्ति भी उनमें विश्वास रखता है, क्योंकि वो सच्चे आदमी है और सभी समाजों के लिए लड़ रहे हैं। जो सबसे अंतिम छोर पे बैठा पीड़ित व्यक्ति है, उसकी लड़ाई भी हनुमान जी लड़ रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी का तो पूरा मिलाजुली का खेल है प्रदेश के अंदर, आपने देखा है। अशोक गहलोत सरकार बचाने के लिए वसुंधरा जी आगे, पूरी तरह मिलाजुली का, दोनों मिलकर प्रदेश को लूट रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को कोई न्याय दिला सकता है, वो आदरणीय हनुमान जी। आप अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए आवाज बुलंद करोगे? हमारे एमपी साहब कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, उनकी सेना है, हमको जो वो आदेश करेंगे वो काम करना है हमारे। और अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को न्याय केवल बेनीवाल साहब ही दिला सकते। तमाम कार्यकर्ता को उत्साह देकर ये लग रहा है कि आरएलपी के जो आज का जो स्थापना दिवस है, वहाँ पर लोगों की राजनीतिक बातें भी हुई, जीत की बातें भी हुई, लेकिन उससे ऐसा लग रहा है कि आज आरएलपी बड़े जोश में है और बड़े उत्साह में है।